जय हिंद बच्चों, सभी का मैथ अंडर 16 पे स्वागत है। तो बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर, लाइक और कमेंट करना है, ठीक है। तो आगे क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताना चाहूंगा कि जो पीछे की क्लास है उसे अवश्य देखना है ताकि आगे की क्लास आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों पीछे के जो वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था, क्योंकि हम बड़ी क्लास नहीं बनाते, छोटी छोटी क्लास, ताकि आपको पढ़ने में भी दिक्कत ना हो, एक साथ आप बोर ना हो पढ़े एक जगह बैठे बैठे। तो कम से कम हम बीच में 20-25 मिनट की बनाते तो आसानी से आप देख सकते हो। हमारी है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से पढ़ना है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 6.1 कौन सी है तो आपको याद होगी थे प्रमेय, ठीक है। प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, इसने बोला कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मैं मान लेता हूं कि भाई त्रिभुज की एक भुजा ये वाली है, इसका मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, अब दूसरी भुजा कौन सी हमारी, ये, इसके समांतर ये वाली समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा हमारी कौन सी होगी, ये वाली, इसको समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब होता है बच्चों इसको बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है, बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। बराबर भागों में क्या करेगी, बांटेगी। मैं इसको नाम दे देता हूं, ये वाला डी हो गया, ये हो गया ई। एक बात याद रखना, आप समद्विभाजित का मतलब होता है कि भाई बराबर भागों बांटना, मतलब ए ई बराबर ई सी करती है, मतलब इन दोनों को क्या करती है, बराबर भागों में बांट देती है। ये हमें सिद्ध करके लेके आना कि जो ए ई बराबर होती है ईसी, इसी को हम क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या दिया है, हमें सबसे पहले दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में, देखो त्रिभुज एबीसी में आपको क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से, ये त्रिभुज की भुजा का क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब आप लिखोगे कि यहां पे डी ए बी का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु तो इसका मतलब भी बच्चा होता है कि एडी बराबर क्या होता है बच्चों, कि एडी बराबर क्या होगा, डीबी। इसे मैं समीकरण नंबर क्या दे देता हूं, 1 दे देता हूं, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करके लाना है, सिद्ध करके लाना है आपको, या तो आप लिख सकते हो ए बराबर ईसी, ये आपको सिद्ध करके लाना है, या फिर आप लिख सकते हो कि जो ए है, एसी का मध्य बिंदु कौन है, सी। मतलब समद्विभाजित का मतलब ये होता है जब दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है, इसका मतलब ये मध्य बिंदु होगा, तभी तो दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए ई बराबर है ईसी, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो कि जो ई है वो एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब देखो यहां से उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, दूसरी एक चीज देखो, इसमें हमने एक चीज जो नहीं लिखी है इसमें, देखो आगे ये भी बोला गया है कि दूसरी भुजा के समांतर खींची की रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित, दूसरी भुजा के समांतर, ये दोनों भुजा है, ये आपको क्या बोलेगी, समांतर। तो आप लिख सकते हो, और आप क्या लिख सकते हो, ये वाली भुजा आपको लिखना है, तो डीई समांतर किसके, बीसी के। ये बात भी आपको लिखनी है बच्चों, क्योंकि इसके बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। तो यही हमें लिखना है इसमें, क्योंकि जो बोला गया वही हमने लिखा है। तो यहां से आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या है, तो डीई समांतर बीसी के। क्यों, ये हमें दिया है, ये हमें दिया गया है। अब आपको पता है कि दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजा अगर समांतर होती है, जब दो भुजा क्या होती है, समांतर होती है, तो हमारी थ्योरम में क्या कहती है, उन भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से हम लिखेंगे थ्योरम में क्या कहती है, अगर दो रेखा समांतर होंगी तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है, थ्योरम में से। तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा आपके पास, एडी बटे में क्या आएगा, डीबी बराबर क्या आएगा, ए ई बटे में क्या आएगा, ईसी। इसको समीकरण नंबर क्या दे देता हूं, 2। अब देखो हमें समीकरण नंबर 1 को काम में लेना पड़ेगा, यहां से समीकरण 1 को पहले काम में लेते हैं, उसके बाद हम यहां से करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे, इधर से मैं कर देता हूं इसका, तो यहां से आप लिखोगे समीकरण 1 से, तो यहां से आपके पास कहेगा एडी बराबर डीबी। अब इस डीबी को इधर ले आओ आप, तो एडी बटे क्या हो जाएगा, डीबी, कितना हो जाएगा हमारे पास, 1। इसे समीकरण नंबर दे देता हूं मैं 3। अब इस डीबी को इधर ले आओ आप, तो एडी बटे क्या हो जाएगा, डीबी, कितना हो जाएगा हमारे पास, 1। इसे समीकरण नंबर दे देता हूं मैं 4।
अब ध्यान से देखोगे आप समीकरण 3 और 2 में देखो ये एडी बटे डीबी दोनों में बराबर है क्या, तो यहां से आप लिखोगे कि समीकरण 2 और 3 से, तो देखोगे तो यहां से आपके पास क्या आएगा, ए ई बटे में आएगा ई सी बराबर कितना हो जाएगा 1। तो यहां से आप क्या लिखोगे कि जो ये देखो, अब वज्र गुण करके इसके नीचे 1 लगाता था, ये वाला तो जाएगा इसके पास और ये वाला इसके पास, तो आप लिख सकते हो ए ई बराबर ई सी। क्या हमें यही सिद्ध करके लाना था कि ए ई बराबर ई सी है, तो आप लिखोगे अतः ई ए सी का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध करना। देखो एक बार ध्यान से फिर से समझना है, पर मेरे को एक बार फिर समझिए कि एक त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से, त्रिभुज की कोई एक भुजा, जैसे मैंने ये वाला ले लिया कि भाई ये त्रिभुज की ए बी ए क्या है, भुजा है, इसके मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, ये दूसरी भुजा इसके समांतर खींची गई रेखा, ये जो रेखा है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इस तीसरी भुजा समद्विभाजित का मतलब है इन दोनों को क्या करती है, बराबर भागों में बांटती है, अर्थात ए ई बराबर क्या करती है, ये ईसी करती है। तो ये आपको सिद्ध करके लाना है, जो हमने सिद्ध कर दिया है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, जो आपको, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, त्रिभुज की क्या बोला कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, मान लीजिए त्रिभुज की दो भुजा ये वाली है और इनका मध्य बिंदु ये है, ठीक है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली जो ये रेखा है, ये रेखा जैसे मैंने खींच दी ये वाली रेखा, ठीक है, रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। ये तीसरी भुजा के, ये रेखा इस तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। ये हमें सिद्ध करना है, इसको मैं नाम देता हूं डी और ई। फिर से एक बार प्रमेय को पढ़ेंगे हम। आपको प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, तो त्रिभुज की दो भुजा है, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, इनके मध्य बिंदु ले लिया हमने डी और ई को मिलाने वाली रेखा, इनको जो मिलाने वाली रेखा है हमारी कौन है, डीई, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तीसरी भुजा कौन हमारी बीसी, इससे क्या होती है, समांतर होती है। ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो देखिए पहले हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में आपको लिखना है जो डी है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो यहां से आपके क्या आएगा कि ए डी बराबर क्या आएगा, डी बी। इसको समीकरण में दे दोगे 1। ऐसे आप लिखोगे जो ई है वो क्या है, एसी का मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यहां से आप लिखोगे ए ई बराबर ईसी। ये बात आपको दी गई है कि ये इसका मध्य बिंदु है और ये वाला इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु इसका मतलब बराबर है, तो सिद्ध करना है आपको। सिद्ध क्या करना है कि जो डीई है ना वो समांतर है किसके, बीसी के, ये आपको सिद्ध करके लाना है। तो यहां से उपपत्ति में आप लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी में, अब प्रमेय जो 6.2 क्या बोलती है कि अगर किन्हीं दो भुजाओं का, अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात अगर आप बराबर कर दो, क्या कर दो, अनुपात बराबर कर दो, तो ये अपने आप ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, दोनों भुजा क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले आपको समीकरण नंबर 1 को काम में लेना है। यहां से लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप क्या लिखोगे, ए डी बराबर डीबी। इस डीबी को इधर भेज दो तो ये आएगा ए डी बटे डीबी बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसे समीकरण नंबर दे दो आप 3। ऐसे आप लिखोगे इधर से समीकरण 2 से, तो आप लिखोगे ए ई बराबर ईसी। इस ईसी को इधर भेजो तो ये गुणा में होती है, इधर किसमें आएगी, भाग में, ए ई बटे ईसी बराबर कितना, 1। इसको समीकरण नंबर दे दो आप 4। जरा समीकरण 1 और 3 और 4 से देखो, देखो दोनों तरफ एक है क्या, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहां से आप लिखोगे कि समीकरण 3 और 4 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 से लिखोगे तो ए डी बटे डी बी
बराबर हो जाएगा इसके ए ई बटे ई सी। क्या इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं का अनुपात हमने बराबर कर दिया? बराबर आ गया तो आप यहां से लिखोगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से अर्थात दूसरी प्रमेय है, ये प्रमेय 6.2 है। थेल्स प्रमेय के विलोम से जो प्रमेय है वही हमारे प्रमेय नंबर 6.2 है। तो इसके विलोम से आप क्या लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे जो डीई है वो समांतर होगी किसके? बीसी के। यही आपको सिद्ध करना था। जब आप थेल्स प्रमेय के विलोम से लिख सकते हो कि भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है ये दोनों रेखा समांतर होगी, यही हम लिखेंगे इति सिद्धम। कितना आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसकी भाषा है उसको समझने में दिक्कत आएगी, बाकी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा सीखने की तरफ से धन्यवाद।